बेटा अब क्या कराना है हमें, आज इको के एमसीक्यू। ठीक है, डिस्कस करना शुरू कर रहा हूं। कंज्यूमर बिहेवियर एंड डिमांड पढ़ा चुका हूं। चलिए तो शुरू करते हैं। द नेसेसरी कंडीशन अंडर यूटिलिटी अप्रोच। यूटिलिटी अप्रोच, दो अप्रोच कराई थी मैंने, एक कार्डिनल और एक ऑर्डिनल। कार्डिनल का नाम क्या बताया था मैंने, यूटिलिटी, और ऑर्डिनल का नाम मैंने क्या बताया था, आईसी कर्व। ध्यान आ गया? तो वो किसके अनुसार पूछ रहा है, कार्डिनल के। नोट्स लिखवाए थे कल, तो जरा बताना कार्डिनल अप्रोच के अनुसार क्या कंडीशन थी किसकी, यूटिलिटी की, इन केस ऑफ टू कमोडिटी। ए यही थी, व्हेन गुड्स आर एड अप। एक मिनट जरा वो और लगा दो भाई। When we add up utility derived from consumption of all the units of a commodity, किसकी बात हो रही है, एड की। तो मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था, TU इज इक्वल टू समेशन ऑफ MU। तो कौन सा आंसर है इसके अंदर, TU। MU इन टर्म ऑफ मनी लिखवा रखा है मैंने, कैसे निकाला था MU इन टर्म ऑफ मनी, MU इन यूटिल डिवाइड बाई यूटिलिटी ऑफ ₹1 है ऐसा कोई ऑप्शन, ए। अकॉर्डिंग टू द, इसमें तो क्वेश्चन बहुत जल्दी जल्दी होंगे इको में, क्योंकि सॉल्यूशन तो करना नहीं है। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, क्या था लॉ ऑफ DMU, कि जैसे जैसे हम एडिशनल यूनिट कंज्यूम करते जाएंगे, हर एडिशनल यूनिट से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन कम होता जाएगा। है कोई ऐसा ऑप्शन, कौन सा, बी। अगर MU ज्यादा है, सुनो मेरी बात, MUX अपॉन PX ज्यादा है MUY अपॉन PY से, तो इसका मतलब मेरे को कौन से गुड्स में ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, X में। तो अगर मुझे इक्विलिब्रियम पे आना हो तो क्या करना पड़ेगा, X की और यूनिट खरीदूंगा, और यूनिट खरीदने से क्या होगा, हर एडिशनल यूनिट से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन कम होगा। तो MUX अपॉन PX धीरे धीरे कम होगा, और कम होते होते ये किसके बराबर पहुंच जाएगा, MUY अपॉन PY। मैंने क्वेश्चन नहीं पढ़ा, मैंने ऐसे डिस्कस करा है। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। इफ MUX अपॉन PX इज ग्रेटर देन MUY अपॉन PY, then to reach equilibrium position consumer should buy more unit of X। डी भी देख लेते हैं, नहीं, सी ऑप्शन ही बन सकता है और कोई बन ही नहीं सकता। ठीक है लक्ष्य जी। इफ द कंजम्पशन ऑफ एन एडिशनल यूनिट ऑफ ए कमोडिटी कॉज नो चेंज इन TU, मतलब एडिशनल यूनिट बढ़ रही है फिर भी TU में कोई चेंज नहीं आ रहा, ऐसा कुछ यहां था ना, ये TU MU जो ये कर्व होता है, कर्व क्या दिखाता है, दो जगह सेम सेटिस्फेक्शन दिखाता है कर्व। तो MU क्या होगा इस जगह पर, MU होगा 0। भाई MU है 30, 15, 8, 0, -4। TU निकालो, यहां तक का टोटल 30, यहां तक का टोटल 45, यहां तक का टोटल 53, फिर यहां तक का टोटल 53। तो TU में कोई चेंज नहीं आता है। कब नहीं आता है, जब MU जिस जगह पर क्या होता है, 0। डायग्राम से देख लो, ये कर्व है, जहां पर आपका कर्व की शेप है वहां पर दो यूनिट में हमें सेम सेटिस्फेक्शन है, इसका मतलब ये होता है बेटा। ठीक है,
इंडिफरेंस कर्व इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज ए सीरीज ऑफ पॉइंट विच शो, मैंने लिखवाया ना इसकी डेफिनेशन, क्या लिखवाई थी आईसी कर्व की डेफिनेशन? इट इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन विच शो ऑल दोज कॉम्बिनेशन ऑफ टू कमोडिटी विच प्रोवाइड सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। है कुछ ऐसा? ए ऑप्शन। TU is dash at the point of satiety। सटाइटी का मतलब होता है कि भैया बस अब बहुत हो गया, अब इसके आगे नहीं जाएंगे। तो यार मैक्सिमम के आगे ही तो नहीं जा सकते भाई, इसके बाद तो नीचे आना ही पड़ेगा ना मैक्सिमम के बाद। ठीक है, सटाइटी मतलब एक पीक, उसके बाद अब नहीं और हो सकता। तो वो कब होगा? जब TU क्या है? मैक्सिमम, उसके बाद तो हमें नीचे आना ही पड़ेगा ना। MU of nth unit is calculated as D। भाई कैसे लिखते थे हम MU? मैं MU तो नहीं याद दिला रहा, MC याद दिलाता हूं। TC n माइनस TC, तो ऐसी अगर MU होगा तो TU n माइनस TC n माइनस 1। है ऐसी कोई ऑप्शन? अरे TC कह रहा हूं, सॉरी यार, U है कोई ऑप्शन? सिंगल कमोडिटी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहां था? जहां मार्जिनल यूटिलिटी किसके बराबर थी? है कोई ऑप्शन? अरे बहुत, जो मैंने आपको तरीके से लिखे हैं ना नोट, आप यकीन मानो वो द बेस्ट मैनर है फॉर द पर्पस ऑफ MCQ। अगर मैं उसकी जगह पैराग्राफ वाली थ्योरी लिखता तो इन सब के लिए आपको ज्यादा एफर्ट करने पड़ते, और आप नोटिस करो बिल्कुल इसी फॉर्मेट में लिखी हुई है चीजें। हाउ इज TU ड्राइव फ्रॉम MU? अभी अभी तो बताया था मैंने ऊपर, समेशन ऑफ MU क्या बन जाता है कोई? ये मिसप्रिंटेड है, बोथ A एंड B। अगर TU मैक्सिमम होगा तो MU क्या होगा? ये रहा डायग्राम, अभी भी दिख रहा है, दिख रहा है ना? जब TU मैक्सिमम है तो MU क्या है वहां पर? 0। अबे चैप्टर ही कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है जब, तो बेटा मैं एक साथ कराता जा रहा हूं, जल्दी 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 जल्दी। एंड इंडिफरेंस कर्व इज ऑलवेज, इंडिफरेंस कर्व की शेप ये थी, मैंने डायग्राम बनाया था। अब बता दो कौन सा पॉइंट इससे मैच कर रहा है? क्या ये मैच कर रहा है इससे? ये स्लोप डाउनवर्ड, अपवर्ड का मतलब क्या होता? क्या ऐसा होता है इसी कर्व? तो आंसर क्या है? इन केस ऑफ कार्डिनल, कार्डिनल कौन सी थी? यूटिलिटी का ही नाम बताया था मैंने, यूटिलिटी अप्रोच, कार्डिनल अप्रोच, और किसने दी थी? एल्फ्रेड मार्शन ने। ये सब लिखवाया था मैंने। फिर उसमें मैंने दो कंडीशन बनाई थी, इन केस ऑफ सिंगल, इन केस ऑफ डबल। फिर डबल में दो कंडीशन थी, प्राइस कांस्टेंट, प्राइस डिफर, वो सब वही चार्ट यू। और आप नोटिस करना बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं उस चार्ट से। हाँ जी, यूटिलिटी इज मेजर्ड इन यूटिल्स, कंज्यूमर विल बी इन इक्विलिब्रियम वेयर देयर इज टेंजेंट। अब ध्यान से देखो डायग्राम, यही डायग्राम बताया था ना मैंने, कल ही पढ़ा है शायद ये, तो हमने कल पढ़ा है, परसों कल ही पढ़ा है। हाँ जी, अब टेंजेंट का मतलब मैंने क्या कुछ लिखवाया भी था? नोट्स खोलो, भैया मैंने लिखवाया था टेंजेंट का मतलब होता है MRS XY इज इक्वल टू रेशियो ऑफ प्राइस, लिखवाया था। देखो जरा ये कंडीशन मैंने, हाँ या ना? नोट्स लिखे ही नहीं है बच्चों ने, तो मैं क्या बोलूं फिर। तू तो परसों गया था दिल्ली, कल क्या करने पहुंच गया? अच्छा हाँ, कल तो मेरी तबीयत खराब थी। अरे जिस दिन मैं काम नहीं करता मैं उस दिन भूल जाता हूं कि वो लाइफ में दिन था। कल सच में नहीं पढ़ाया जा रहा था बेटा मेरे को,
मैं वहां चला गया सुबह पढ़ाने 7 साढ़े 7, मैं आधे समय बैठा रहा कल वहां, टाला मैंने उन्हें 2 घंटे कल। हाँ जी, मिल गया नमित जी। अरे मेरे लास्ट ऑर्डिनल बोलो, हमने लास्ट में टेबल बनाया था ऑर्डिनल इनिशियल प्रॉपर्टी, परसों वाला कहां देता हूं, अब नालायक नोट भी मिक्स करके बनाते हो जो बाद में भूल गई समस्या पढ़ने में। इसके नीचे भी मैंने यार दोबारा टेबल बनवाया तो बेटा वो टेबल बनाया यार बच्चों, वैसे हद है। सुनो, वापस आता हूं, एक बार मैं टेबल खोल रहा हूं। ये कल टेबल नहीं बनवाया था मैंने बोला भी था ये बहुत काम का है, आप लोगों ने मजे में ले लिया इस बात को मेरी। बनवाया था नहीं मैंने ये कल? हाँ जी, अब देखना जरा इसमें, स्लोप ऑफ बजट लाइन इज इक्वल टू स्लोप ऑफ आईसी कर्व, दैट इज बजट लाइन इज टेंजेंट टू आईसी कर्व, ये कंडीशन दैट इज px अपॉन py इज इक्वल टू mrs xy, लिखवाई थी बात। px अपॉन py मतलब क्या हुआ? रेशियो ऑफ प्राइसेस। क्या मतलब हुआ इसका? कहां है ये नमित? और मैंने क्या बोला था, ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट टेबल है इस चैप्टर का, बोला था मैंने नहीं बेटा? मिल गया नहीं? सच सच बताओ, घर पे पढ़ा ही नहीं है ना जाके एक बार भी रिवीजन? ऐसे ड्यू पहुंच जाओगे भाई, मुझे तो सब आता है, मैं तो पहुंच जाऊंगा, तुम अपनी बात करो, तुम नहीं पढ़ोगे तो। दिख गया ये नहीं भैया? पढ़ लो जाके इन नोट्स को, या फिर दूं मैं फिर आपको प्रॉपर वही नोट्स जो पैराग्राफ में होते हैं, ढूंढना पड़े आंसर? बताओ, वहां से तो फिर बिल्कुल ही नहीं मिलेगा कुछ भी। ऐसे नहीं चलता बच्चे काम। क्या आंसर है इसका? इसका आंसर है MRS XY इज इक्वल टू रेशियो ऑफ प्राइस, PX अपॉन PY मीन्स रेशियो ऑफ प्राइस। हाँ, बेस तो रखी है मैंने, उसमें कर ले। हाँ, और बुक में थोड़े से और भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, वो तुम्हारे आखिर के 10 दिन रिवीजन में यूज कर लेना, लास्ट 10 डेज में। तो 15 दिन में तो मैं निपटा दूंगा सब। कार्डिनल मीन्स यूटिलिटी कैन बी, ये भी मैंने लिखवाया हुआ है, किसमें? एजम्पशंस में लिखवाई थी बेटा। कोई भी पॉइंट दिख रहा है आपको उसके बाद, अब दिखने में लग रहा होगा कितनी सी वो थ्योरी हो गई। वो थ्योरी क्या, उसे मैंने शब्दों में ना लिख करके एक फॉर्मेट में लिख दिया है, इसलिए वो शॉर्ट लग रही है, पर वो उसमें है सब कुछ। द स्लोप ऑफ प्राइस लाइन, स्लोप ऑफ प्राइस लाइन यार किसे कहते हैं? इन केस ऑफ कमोडिटी एक्स एंड वाई इज गिवन बाई। अरे भैया प्राइस लाइन है तो प्राइस से ही तो मिलेगा, प्राइस लाइन है तो किससे मिलेगा? प्राइस से। विच लॉ स्टेट ए कंज्यूमर कंज्यूम मोर एंड मोर यूनिट, तो हर यूनिट से मिलने वाली यूटिलिटी डिक्रीज होगी। लॉ ऑफ DMU, टोटल यूटिलिटी ड्राइव्ड बाय शाम बाय ईटिंग 6 एप्पल 300, ये TU है, और 7 एप्पल, 7th एप्पल की 30 है, यानी 7th की MU दे रखी है 30, तो TU बता सकते हो कितनी? कैसे निकला होगा ये 30? नीचे माइनस ऊपर, तो ये क्या आंसर हुआ? 330। कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी मीन्स that importance of money or to consumer will constant. When economists speak of the utility of certain product,
दे आर रेफर्ड। यूटिलिटी का मतलब क्या, डिमांड होता है। मैंने सबसे पहले लिखकर काटा, यूटिलिटी मतलब नेसेसिटी नहीं है, नीड नहीं है, ध्यान आ रहा है सब। क्या यूजफुलनेस है, नहीं। यूटिलिटी मतलब क्या होता है, जस्ट सेटिस्फैक्शन। यूटिलिटी डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, डिफर फ्रॉम टाइम टू टाइम, डिफर फ्रॉम प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट। सभी केस सही है भाई। ओ भाई मैं फोन छीन के रख लूंगा, लक्ष्य बता रहा हूं। वैसे ही राज कपूर बन के आज। चलो, एक कंज्यूमर इज कंज्यूमिंग टू कमोडिटी ए एंड बी और इक्विलिब्रियम पर है। और यार ये तो बहुत टफ क्वेश्चन है। MUX अपॉन PX शुड बी इक्वल टू, यही है इक्विलिब्रियम कंडीशन। ए और बी ले लेते हैं यहां, क्योंकि ए और बी दे रखा है इसने। तो एक सेकंड तो रुको यार, प्राइस ए का है 10 और वाई का है 20, यूटिलिटी बाई की है 50, तो इसकी पूछ रहा है, नहीं बता सकते 25 भाई, तभी तो रेशियो बराबर आएगा। लॉ ऑफ DMU will not hold goods if income of consumer इंक्रीज और डिक्रीज। जैसे जैसे कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है घटती है तो उसका सेटिस्फेक्शन चेंज हो जाता है। ऑर्डिनल अप्रोच, मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इज नॉट पॉसिबल थ्रू मनी। वहां हमने मनी की बात की थी। मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इज पॉसिबल बट इट कैन नॉट बी रैंक। कंज्यूमर कैन बिहेव रैशनली, यानी वो रैंक कर सकता है। मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इज नॉट पॉसिबल इन कार्डिनल नंबर्स बट इट कैन बी रैंक। ठीक तो है, पहले ही तो इसका आंसर है। मनी के रेस्पेक्ट में नहीं निकालते हम वहां जी। क्वालिटेटिव है वो, क्वांटिटेटिव नहीं है वो। बोली थी लाइन, आ गई याद, आ रही है नमन जी। अब आप देख लो, वो नोट्स बहुत अच्छे हैं, बहुत सफिशिएंट है, पढ़ो उन्हें, जाकर पढ़ो उन्हें। मार्जिनल यूटिलिटी इज ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज नेगेटिव, कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव बट कैन नॉट जीरो, कैन पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो। भाई MU का ये था कर्व। अब बताओ क्या इससे मिल रहा है आंसर, डी। चार मैंगो पर TU है 10 यूटिल, 5 पर 9, तो MU क्या हो गई, -1। यूटिलिटी कैन बी नेगेटिव, आया ना। अभी तो ऊपर के डायग्राम से ही पता लग रहा है। हाँ, आफ्टर रीचिंग पॉइंट ऑफ सेटाइटी कंजम्पशन ऑफ एडिशनल यूनिट क्या होगा, TU MU दोनों के दोनों गिरेंगे। TU तो कभी नेगेटिव हो नहीं सकता, तो C ऑप्शन। According to one of the assumption of law of DMU, there should be dash between consumption of one unit and another unit. कितने बच्चे 1 किलो हरी मिर्च खा सकते हो, याद आ गया एग्जाम्पल? नहीं, मैं खा लूंगा 1 किलो हरी मिर्च, लगाओ 1-1 लाख रुपए की शर्त। बस 2 आज खाऊंगा, 2 कल, 2 परसों, ऐसे खा लूंगा 1 किलो में कुछ समय में। तो भैया यानी कि आप कहोगे आप तो बेईमानी कर रहे हो भैया, शर्त ऐसे कोई ना होती है। तो यही बात यहां पर है। अरे भैया, जब आदमी एक रोटी, दूसरी रोटी, तीसरी रोटी, चौथी, साथ के साथ खाता है, तभी तो एडिशनल रोटी की यूटिलिटी गिरती है। अब तुम एक आदमी को 1 रोटी आज करो, फिर एक हफ्ते बाद दोगे, तो यूटिलिटी गिर जाएगी, है जी? नहीं ना बेटा। तो जो हम कंजम्पशन कर रहे हैं वो किस में होती है, यहां पर कंटिन्यूटी में होती है। कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम कमोडिटी इक्वल्स। MU किसके बराबर होता है, प्राइस ऑफ द कमोडिटी। हाँ जी, TU बताओ कौन सा एरिया दिखा रहा है,
बताओ, सी दिखा रहा है भाई। जब टी होता है समेशन ऑफ एम यू, तो इसका मतलब होता है एरिया अंडर, ये इसको दूसरे तरीके से लिख रहा हूं अंग्रेजी में, एरिया अंडर एम यू कर्व रिप्रेजेंट टी यू। एम यू इज, क्या आंसर है? अरे बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है बोर्ड तो आज। क्या आंसर है 33वें का? ठीक है, कोई डाउट? टी यू इज सम ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। क्या? हाँ। Which of the following can be referred to a point of satiety? पॉइंट ऑफ satiety मैंने क्या बोला था? अब बस हो गया। बस कहां पे हो गई? तो टी यू मैक्सिमम, एम यू जीरो। है कोई ऑप्शन? बी, एट पॉइंट ऑफ satiety एम यू इज ए कंज्यूमर कंज्यूम ओनली टू गुड्स, price of one good fall, the indifference curve अरे भैया प्राइस से रिलेशन बजट लाइन का था, आईसी कर्व का नहीं था। किसका था? ठीक है, वैसे इसका आंसर हो सकता है, इनका आंसर देखो राइट वर्ड भी हो। एक बार इसको भी दिमाग में कंसीडर करता हूं, राइट वर्ड मैच कर लूं जरा। थर्टी सेवन का क्या आ रहा है इनका? डी आ रहा है। और हमारा क्या था? डी था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स? तो ये सब क्या है? सब्स्टिट्यूट है ये सब। डिमांड फॉर नॉर्मल गुड्स डैश व्हेन इंक्रीज इन इनकम, देसी घी और डालडा घी। देसी क्या था इसमें? नॉर्मल। डालडा गिवन। तो अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है तो देसी घी की डिमांड, तो क्या आंसर है इसका? बस मैं 50 तक कर रहा हूं, बाकी के 50 आप घर पे ट्राई करेंगे, ठीक है? फिर मैं ऐसी दूसरे चैप्टर पे आ रहा हूं, उसके 50 तक कर दूंगा, बाकी आप ट्राई करेंगे। इंक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स लीड टू, भैया अगर मारुति महंगी होगी तो टाटा की कार की डिमांड बढ़ेगी, तो एक्सपेंशन। अब ऐसे भी अदर फैक्टर की वजह से जब डिमांड बढ़ती है तो एक्सपेंशन, है ना? एक्सपेंशन मैं तो पूछ रहा हूं, इन्होंने बोला था मुझसे। भाई पहली बात, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड इज फर्स्ट फैक्टर और अदर फैक्टर? अदर फैक्टर। जब जब अदर फैक्टर की वजह से डिमांड बढ़ती है घटती है तो उसे इंक्रीज डिक्रीज कहते हैं, एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन। एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं जब पहले फैक्टर यानी प्राइस ऑफ कमोडिटी इटसेल्फ से डिमांड बढ़ती घटती है। याद आ गया? श्योर? बनवाया था टेबल भी, इसे भी टेबल फॉर्म में लिखवाया था। कर लो जाके रिवाइज वो सारे नोट्स, बहुत काम के हैं वो। अब भी कह रहा हूं बहुत काम के हैं। अब तो रोज दो गिर रही है, शायद एक दो रोज गिर रही है। A, B and C are three commodities. A और B are complementary. A and C are substitute. अब प्राइस ऑफ A बढ़ गया, सुनो मेरी बात। A और B है कॉम्प्लीमेंट्री और A और C है सब्स्टिट्यूट। कॉम्प्लीमेंट्री में जब एक का प्राइस बढ़ता है तो दूसरे की डिमांड कम होती है। सब्स्टिट्यूट में जब एक का प्राइस बढ़ता है तो दूसरे की डिमांड बढ़ती है। तो यहां पे कैसा रिलेशन है?
और यहां पर देखना कोई ऑप्शन दिख रहा है, ढूंढो। कोई ऑप्शन दिख रहा है? डिमांड ऑफ ए एंड बी विल फॉल। ए का प्राइस बढ़ा तो ए की डिमांड गिरेगी और बी की डिमांड भी गिरेगी। डिमांड बी ऑप्शन है ना इसका सही। सी की डिमांड बढ़ रही है, बी की कम हो रही है और ए की तो डिमांड कम होगी क्योंकि उसका प्राइस बढ़ा है। टू और मोर गुड्स आर डिमांड साइमल्टेनियसली, इट इज नोन एज। ठीक है भाई, जब जब आप लोग मतलब ऐसे समझो, जूते खरीदते हो तो जनरली साथ में जो आप भी खरीदते हो, ज्वाइंट डिमांड। और तो मैंने इसलिए तो नहीं बोला कि प्राइस और डिमांड प्राइस में सेम रिलेशन है। देयर विल बी ए डैश इन डिमांड कर्व ऑफ कार व्हेन इंक्रीज इन प्राइस ऑफ पेट्रोल। पेट्रोल महंगा होगा तो कार की डिमांड गिरेगी, तो शिफ्ट होगा किस तरफ? लेफ्ट शिफ्ट होगा। अदर फैक्टर से डिमांड गिरती है तो शिफ्ट। आ रहा है वो टेबल काम का? हाँ वही जो भी था। डिमांड कर्व फॉर ए कमोडिटी इन जर्नल ड्रॉ ऑन एजम्पशन दैट। भाई जब भी हम डिमांड कर्व की बात करते हैं तो डिमांड कर्व हम कहते हैं डीडी को, और यहां पर आती है क्वांटिटी ऑफ एक्स, तो यहां पे प्राइस ऑफ एक्स। तो जब प्राइस और क्वांटिटी सेम कमोडिटी की है तो ये फर्स्ट फैक्टर का हुआ, तो अदर फैक्टर को हम एज्यूम करते हैं रिमेन कांस्टेंट। तो ये भी नोट चेंज, ये भी रिमेन सेम, ये भी रिमेन सेम, यानी आंसर क्या है? ऑल ऑफ अबव। विच वन ऑफ दीज इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स? ब्रेड एंड बटर ये कॉम्प्लीमेंट्री हैं। अबे भैया इंक पेन और बॉल पेन तो सब्स्टिट्यूट है, दोनों पेनों को एक साथ लिखता है क्या? या तो इंक पेन लेगा, फाउंटेन पेन। इंक और बॉल पेन, इंक पेन को फाउंटेन पेन भी कहते हैं। लॉ ऑफ डिमांड स्टेट दैट डैश रिलेशनशिप, कैसा रिलेशन होता है? इनवर्स। इनवर्स को हम नेगेटिव भी कहते हैं। है कोई ऑप्शन? एक्सटेंशन इन डिमांड लीड्स टू। बेटा एक्सटेंशन प्राइस की वजह से होता था, अदर फैक्टर प्राइस की वजह से होता था, और प्राइस की वजह से डिमांड कर्व में मूवमेंट आता है। क्या आता है? आ गया डायग्राम भी याद? अरे वो भैया अंग्रेजी में एक शब्द को कई नाम से लिखते हैं, जैसे डिमांड कर्व है तो यहां एक्सपेंशन था, ये कॉन्ट्रैक्शन था। ध्यान आ गया? तो किस तरफ जा रहा है? डाउनवर्ड मूव। विच वन ऑफ दीज इज ए डिटर्मिनेंट ऑफ इंडिविजुअल डिमांड? Which one of these is determinant of individual demand? इंडिविजुअल डिमांड में तो कोई लगी नहीं, नन ऑफ द होगा। इंडिविजुअल डिमांड क्या है? सीजन ऑफ। अरे एक अकेली थिंग की डिमांड सीजन वेदर पे डिपेंड नहीं कर सकती। हाँ जी, प्राइस 20 से 20 रहा, क्वांटिटी 100 से 70 हो गई, प्राइस सेम है, तो पहली बात तो ये बताओ मूवमेंट है, शिफ्ट है? जब प्राइस कांस्टेंट रहता है तो दैट इज अदर फैक्टर की वजह से डिमांड चेंज हुई है, और अदर फैक्टर की वजह से जब डिमांड चेंज होती है तो शिफ्ट। डिमांड बढ़ रही है, कम हो रही है, कम हो रही है, तो एक कौन सा शिफ्ट है? लेफ्ट टू राइट शिफ्ट। अब आ रहा है वो टेबल भी काम। डायग्राम, हाँ वही डायग्राम, डायग्राम नहीं, वो टेबल में ही बनाया था ना डायग्राम भी। एक्सटेंशन इन डिमांड अकर ड्यू टू। देखो ये तो हो ही नहीं सकते, हो सकते हैं या? हाँ ये वाला आंसर है ना। अच्छा एक्सटेंशन
तो भैया ये वाले बाकी के आप करके लाएंगे घर पे कितने हैं बाकी? 50। तो मैंने कितनी देर में करा लिए 50। अभी मैं अब आ रहा हूं दूसरे चैप्टर पे, उसके 50 करा रहा हूं, बाकी 50 आप घर पे करके लाएंगे। इसका टाइम हो गया, कोई बात नहीं, को कर लो। अकाउंट कार्ड भैया थोड़ा प्रॉब्लम फोकस करो, बहुत ठीक है बच्चों। इस संडे को ले दूंगा 2 घंटे। ये क्या फोकस करो अरे संडे को हम खुद कर लेंगे। तो उनसे भी पढ़ना, मुझसे भी पढ़ना। आज 2:30 बजे भी तो है अबे यार इसमें अब उसका नहीं है। अरे वाह, मतलब अरे बहुत खुद के साथ कहना पड़ता है, अब अकाउंट चलो अब अकाउंट पे आओ फिर। तो एक काम करो, कल मैं उसके क्वेश्चन सेंड करूंगा। किसके? इको के दूसरे चैप्टर के। 2 दिन बोला था ना, 2 दिन में हमने जितना पढ़ा था सारे दिन वो हो जाएंगे। अब मैं अबे मेरे को मार